हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विदलन, या फिर इसे एक तरीके से जैल इलेक्ट्रोफोरेंसिस भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखने वाले हैं और इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखने वाले हैं कि लॉन्ग फॉर्म में इसको कितना लिखेंगे। अगर केवल जैल इलेक्ट्रोफोरेंसिस के पर टिप्पणी पूछ दे तो कितना लिखेंगे, तो इसे देखने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ कि डीएनए खंड फास्फेट अणु की उपस्थिति के कारण ऋणावेशित होता है, यानी कि फास्फेट अणु की उपस्थित होने के कारण जो हमारा डीएनए खंड होता है वो ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित यानी कि माइनस का होता है। और आगे दिया हुआ है कि डीएनए खंडों की लंबाई अलग अलग होने पर उनका आवेश भी अलग अलग होता है, यानी कि जो डीएनए खंडों पर आवेश होता है वह उनकी लंबाई पर डिपेंड करता है कि लंबाई छोटी है या फिर बड़ी है, तो उनकी लंबाई पर उनका आवेश डिपेंड करता है। आगे दिया हुआ है कि डीएनए को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार का एंजाइम होता है। यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार का एंजाइम होता है। इस एंजाइम को द्वारा काटा जाता है, यानी कि डीएनए के जो खंड बनाए जाते हैं वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग किया जाता है जिसे जैल इलेक्ट्रोफोरेंसिस या फिर इसे जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि अगर आपसे टिप्पणी इसकी पूछ दे तो आप यहाँ से इतना लिख देंगे तो आपकी टिप्पणी हो जाएगी, या फिर जैल विद्युत कण संचलन पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना है, इतना ही। और अगर आपको 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विदलन या फिर जैल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, तो आपको लॉन्ग बनाकर लिखना होगा। और लॉन्ग में कितना होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसके आगे आपको लिखना होगा कि डीएनए खंड ऋणावेशित होने के कारण इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग किया जा सकता है। यानी कि एनोड जो होता है आपका वो धनावेशित होता है, इसीलिए इसमें बलपूर्वक भेजा जाता है। धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण इनको बलपूर्वक भेजा जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला माध्यम एगारोज होता है, यानी कि इनको जो भेजने में जो माध्यम होता है, माध्यम क्या था जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसे माध्यम कहते हैं। तो इनमें जो माध्यम लगा होता है वो एगारोज होता है, जो समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक समुद्री शैवाल जो होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। आगे आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि डीएनए खंडों का पृथक्करण 2 सिद्धांतों पर आधारित है। आपको ये सिद्धांत लिख देने हैं, जो अगर आपको लॉन्ग बना कर लिखना है तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे सिद्धांत लिखना होगा आपको पहला सिद्धांत होगा अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं की वैद्युत संचलनी क्षमता, यानी कि जो अलग किए जा रहे आवेशित कण होते हैं उनकी वैद्युत संचलनी क्षमता पर आधारित होते हैं सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत एगारोजेल का चालनी प्रभाव पर आधारित होता है, दूसरा सिद्धांत। तो ये इनके 2 सिद्धांत होते हैं जो कि डीएनए खंडों का पृथक्करण पर आधारित होते हैं। और आगे छोटे से पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएनए के छोटे छोटे खंड एनोड की तरफ पहले जाते हैं, क्योंकि चालनी माध्यम में इनका रोध कम होता है, यानी कि जो माध्यम होता है उसमें इनका रोध कम होने के कारण ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं डीएनए की एनोड की तरफ पहले जाते हैं। और एनोड के धनावेश से ये तेजी से उस ओर खिंच जाते हैं, यानी कि एनोड जो होता है वो धनावेश होने के कारण उसकी ओर तेजी से खिंच जाते हैं। एनोड में धनावेश होने के कारण ये उसकी ओर तेजी से खिंच जाते हैं। अतः डीएनए खंडों का अलग अलग होना उनके आकार पर निर्भर करता था, ये हमने आपको पीछे भी बता दिया है। डीएनए के बड़े बड़े खंड जेल में गति नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो डीएनए के बड़े बड़े खंड होते हैं वो जो एगारोज जेल होता है उसमें गति नहीं कर पाते हैं। और इस तरह डीएनए के छोटे बड़े खंड अलग हो जाते हैं, यानी कि जो डीएनए के बड़े खंड होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, और जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो तेजी से गति कर लेते हैं, तेजी से उनकी ओर खींचे जाते हैं, तेजी से उस ओर खींचे जाते हैं। जो बड़े खंड होते हैं वो नहीं खींच पाते हैं, और इसी तरीके से छोटे बड़े खंड अलग अलग हो जाते हैं। तो अब हम आपको इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
और नीचे जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और पीछे जो 2 पॉइंट लिए गए हैं उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं।